जय हिंद दोस्तों। और किसी ने क्या खूब कहा है कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है और संघर्ष के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, जी हाँ दोस्तों गौर कीजिएगा, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। अगर आपको इतिहास में चर्चित होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष की सबसे बड़ी मिसाल आपको पता होगा झारखंड में एक ही है, और वो है दशरथ मांझी, जिन्होंने प्रण किया था कि जब तक मैं तोड़ेगा नहीं तब तक मैं छोड़ेगा नहीं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने पहले बोला कि अगर आपको क्या करना है, इतिहास में आपको चर्चित होना है। हर एक वो व्यक्ति अगर आपको इतिहास के पन्ने में जानेगा कि आपने क्या किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष से मुझे एक चीज याद आ गया कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष से जारी। तो बिना संघर्ष के कुछ हो नहीं सकता और बिना संघर्ष के आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो बात रहे आज के वीडियो पे, तो बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर 15 तारीख से यानी कि 15 सितंबर से आपका जूनियर आकांक्षा 40 का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। हम लोग ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप करना शुरू हो रहा है। और मैंने उन बच्चों को बोला था कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है, तो आप हमारे टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो, वो आपका फॉर्म जो है भर के दे देगा। इसके लिए जो चैनल 1 था हमारा, यानी कि जो हमारा मेन चैनल है प्रीतम एकेडमी, उसमें जो नोटिस वाला हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उस पे हमारे टेक्निकल टीम का पूरा नंबर जो है इंक्लूड है। या आप क्या कर सकते हो, अगर अभी तक आपके पास वो नंबर नहीं गया तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो प्रीतम एकेडमी का जो चैनल है, व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है, उस पे जाओगे, आपको ऑलरेडी वहां पे आप देखोगे तो एडमिन पैनल पे पंकज कुमार या प्रीतम एकेडमी या प्रीतम करके जो भी आपको मिलेंगे एडमिन पैनल पे, आप किसी से बात करना, वो आपको मेरा नंबर या इन केस हो सके तो आप मेरे से बात कर लोगे। तो अभी बात रहा कि हम लोग ये जो फॉर्म अगर भरना है आपको, तो कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हो। तो ये वाला वीडियो खास करके 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच के लिए है। यानी कि 15 तारीख से फॉर्म आपका अप्लाई करना है आपको, और 30 सितंबर में क्या होगा, आपका लास्ट डेट है। यानी कि उसी 15 दिन के बीच में आपका ये वीडियो काम करेगा। और अगला और एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें आपका जब एडमिशन होगा, यानी कि आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो मैं फिर से बना दूंगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आकांक्षा जो 40 का जूनियर 2022 का ये जो नया एक जूनियर वाला जो वैकेंसी लेके आया है झारखंड सरकार, हमारा जिला शिक्षा मैं बोलूंगा झारखंड के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा, तो आखिर फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपकी आइडेंटिफाई, यानी कि वास्तव में कौन आदमी फॉर्म को अप्लाई कर रहा है उसकी आइडेंटिफाई चाहिए, उसका एक बायोडाटा चाहिए। और आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स में लगभग आपको आपके पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, और वो भी आपको स्कैन कर लिया जाएगा। तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो रिसेंटली क्या करना है, आपको खिंचा लेना है। अब ऐसे नहीं कि आपका 5 साल पहले का एक फोटो पड़ा हुआ और आप वो दोगे, तो रिसेंटली 2 से 3 से 4 महीने के बीच का होना चाहिए। आपके पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चाहिए। पहला आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लग गया, आपको लगा पासपोर्ट साइज का फोटो क्या करना है, आपको देना है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा, तो आपको आपका सिग्नेचर लगेगा। और ये सिग्नेचर आपको पता है कैसे करना है, ये तो मुझे बताना है। आपको सिग्नेचर यानी कि आपका हस्ताक्षर जो है आपको करना है। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा, आपको आधार कार्ड लगने वाला है। तो ये आपके 3 ऐसे चीजें हैं जो मुख्य रूप से आप जब जाओगे तो आपके पास रहेगा, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है। अब आधार कार्ड में देखिए, पहला तो आपका आधार कार्ड का नंबर भी हर एक एग्जाम में आपको हर एक फॉर्म में लगता है। साथ में आप कहां से, आपका जो एड्रेस होता है, आपका गांव कहां है, आपका जिला कहां है, आपका पोस्ट कहां है, आपका थाना कहां है, आपकी ये सारे जो चीजें होती है वो आधार कार्ड में आपको दी रहेगी। और जिससे आपका क्या होगा, आपका अटैचमेंट आता है, और उसी के हिसाब से जो फॉर्म भरने वाला रहेगा वो अप्लाई करेगा। तो आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर
और साथ में क्या चाहिए आपको, आपके आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। तो ये तो आइडेंटिफाई का बात हुआ। अब मैंने क्या बोला था कि ऐसे छात्र छात्राएं ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो कक्षा 6 से 7 में गए हो, 7 से 8 में गए हो, 8 से 9 में गए हो और 9 से 10 में गए हो, यानी कि 6ठा 7वां 8वां और 9वां के उत्तीर्ण करने वाले ही बच्चे क्या करेंगे कि इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था। लेकिन अब आपने अपने क्लास को उत्तीर्ण किया है कि नहीं किया है, इसका एक आइडेंटिफाई होता है और उसके लिए भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगता है। और वो डॉक्यूमेंट्स आपके स्कूल के थ्रू से, स्कूल के थ्रू से आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट्स होगा आपके क्लास का एडमिट कार्ड। क्या होगा? आपके क्लास का एडमिट कार्ड, यानी कि क्लास 6 का एडमिट कार्ड या क्लास 7 का एडमिट कार्ड या क्लास 8 का एडमिट कार्ड या क्लास 9 का एडमिट कार्ड। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे को एडमिट कार्ड नहीं मिला। तो हो सकता है अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला हो तो जिन भी बच्चों का एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। ये नेसेसरी है क्योंकि एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है और डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने होता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है लेकिन आपके एडमिट कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता है। इसलिए आपका क्या है, एडमिट कार्ड कंपलसरी है, वो आप लेके जाओगे। लेकिन अगर किसी का मैं बोलूंगा कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनका एडमिट कार्ड नहीं उनके पास अवेलेबल है, तो मैं आपको बता दूं आप अपना जो आपका रियल डेट ऑफ बर्थ है वो आप जान के जाओगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तीसरा, चौथा में आपको क्या चाहिए, चौथा नंबर का आधार कार्ड हो गया। पांचवा नंबर आपको क्या करना है, मार्कशीट। आपका जो मार्कशीट है जिसको हम लोग बोलते हैं अंक तालिका, यानी कि आप अगर क्लास 6 से 7 में गए हो तो आपको मार्कशीट मिला होगा, 7 से 8 गए हो तो मार्कशीट मिला होगा, 8 से 9 गए हो तो मार्कशीट मिला होगा। तो आपको मार्कशीट भी क्या करना है, आपको लेके जाना है। और आपको पता होगा इस बार सभी क्लास में क्या किया था, मार्कशीट जारी किया था, तो आपको मार्कशीट लेके जाना है। अब इन केस अगर मार्कशीट नहीं लेके गए हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके क्लास में आपको कितना % नंबर आया था, ये आपको जानना होगा और आप भर सकते हो। तो आप क्या क्या मैंने बोला, पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और मार्कशीट जो है आपको लगने वाला है माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या है कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बोलना है सर अगर मैं आरक्षण कोटा से हूं तो अगर मुझे आरक्षण मिल रहा है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जिससे मुझे आरक्षण मिलेगा। तो देखिए आरक्षण 3 कैटेगरी वाले लोगों को मिलता है। एक तो आपको कास्ट वाइज मिलेगा, यानी कि आपको जाति के आधार पे आपको आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। और दूसरा आपको EWS कोटा से अगर आप हो उसके हिसाब से मिलता है। और तीसरा आपका क्या होता है कि अगर आप हैंडीकैप हो यानी कि आप विकलांग हो तब आपको मिलता है। तो विकलांग का प्रमाण पत्र आपको बनाना है, ऐसे बच्चे ही कर सकते हैं जिनके पास ये सारे प्रमाण पत्र हो, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपको ये भी पता होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो किसका किसका बनता है। तो जो बच्चे BC1 में आते हैं या BC2 में आते हैं या ST में आते हैं या वो SC में आते हैं, यानी कि जनरल को छोड़ दिया जाए तो सारे बच्चे जो भी BC1, BC2, ST और SC में आते हैं उन सारे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनता है। और जाति के हिसाब से क्या मिलेगा, आपको नंबर में छूट मिलेगा, ये आपको पता होगा, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। अब दूसरा क्या होता है, EWS। अब EWS क्यों भाई, तो देखिएगा कि हम लोग क्या जानते हैं, एक तो होता है BC1 और BC2 क्या आते हैं, पिछड़े वर्ग में आते हैं। और आपका ST SC में क्या आता है, आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग देखने के लिए मिलेगा, जनजातीय समूह। BC1 BC2 किस में आता है, अत्यंत पिछड़े वर्ग में। और ST SC आपको मिलेगा जनजातीय समूह या जातीय समूह, जो भी वो लोग उसमें आता है। तो ये लोग तो गरीब होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग जनरल में होते हुए भी गरीब होते हैं। भाई आप देखोगे ना कि कुछ राजा ऐसे भी हुआ करते हैं जो राजा तो है लेकिन उनके पास धन संपत्ति संपदा नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग EWS में आते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जनरल में है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, लेकिन सोनार है लेकिन वो गरीब है, तो क्या उनको जनरल कोटा में उनको अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं। ऐसे बच्चों का EWS में एक सर्टिफिकेट बनता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो उनका बनता है। और EWS का अगर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो 10% तक का आपको क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है माय डियर फ्रेंड। तो जनरल कोटे के बच्चों का, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं, जो भी जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं, उन्हीं का EWS कोटा से क्या बनता है, सर्टिफिकेट बनता है। आप EWS का क्या करें, सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले माय डियर फ्रेंड, ताकि आपका क्या होगा कि आपको भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे समझेगा कि अगर मान लिया जाए कि किसी ऐसे जनरल बच्चे का जिनका नंबर 65 है
और उसके पास EWS कोटा का सर्टिफिकेट नहीं है और आपका क्या है कि आपका मान लो 60 नंबर है, तो EWS का आपका जब रहेगा ना तो उस समय क्या होगा कि 65% से ज्यादा प्रायोरिटी जो है वही 60 नंबर वाला को देगा, क्योंकि आप कमजोर रूप से पिछड़े हो और आपके पास क्या सर्टिफिकेट है। ये तो बात रहा। आपको पता है विकलांग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप विकलांग हो या आपकी शारीरिक कमजोरी है तो आप विकलांग सर्टिफिकेट बना सकते हो, जिससे आपको क्या मिलेगा कि जो भी शारीरिक रूप से हिस्ट पोस्ट बच्चे हैं उनसे पहले क्या होगा, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा और आपका सबसे पहले होगा। ये तो बात क्लियर है। आप ध्यान से समझिएगा कि जो भी बच्चे, अब ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि जी जो भाई BC1 BC2 ST और SC में आते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग में भी आते हैं, या तो फिर वो जातीय समूह या जनजातीय समूह में आते हैं, लेकिन उनका किसी कारणवश से हो या हो सके कि उनका जाति जो है नहीं बना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, तब वो बच्चे क्या करेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, ऐसे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अगर तत्काल आप बना सकते हो, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं, आपको पता है 7 दिन के बीच में वो बन जाता है, तो अगर आप कल अप्लाई कर देते हो या अगर आज अप्लाई कर देते हो तो सोचो कि आपके पास एक एक्सटेंड टाइम रहेगा और 7 दिन के बीच में बना सकते हो, क्योंकि 30 तारीख को आपका लास्ट डेट है अप्लाई का, तो 7 दिन के बीच में बन सकता है। या अगर आप उसके बीच में भी नहीं बना पाते हो, आपका मन हो कि मुझे नहीं बनाना है, तो उस समय जब अप्लाई करोगे तो कास्ट के अंतर्गत आपको, भले आप कास्ट में अगर मान लो महतो हो, कुम्हार हो या कुर्मी हो, संथाल हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका उस समय जनरल पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। और जब आपका जनरल पे अप्लाई होगा तो फिर याद रखिएगा कि जनरल का जो कट ऑफ जाता है और जनरल की जितनी फैसिलिटियां होती है उसी हिसाब से आपका क्या होगा कि सारा का सारा काम होगा। फिर बाद में अपनी बोलिएगा एडमिशन के समय कि भाई मैं तो ST SC हूं, तब मेरे पास क्या था, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था, अब मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है, तो कोई चारा नहीं चल सकता, क्योंकि आपने उस समय आपको जनरल डालना पड़ा था। तो ये आप बड़ा याद रखिएगा। और अगर आप विकलांग हैं और आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको उस समय हिस्ट पुस्ट व्यक्ति के साथ रख दिया जाएगा और आपको उसी कैटेगरी में क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें हैंडीकैप बच्चों को एक्सटेंड टाइम मिलता है। जैसे अगर किसी जनरल के और BC1 BC2 ST SC के बच्चों को, जो बच्चे विकलांग नहीं है, उनको अगर 1 घंटा लगेगा उस एग्जाम को देने के लिए, तो हो सके कि आपको 1.5 से 2 घंटे का समय मिल सकता है, क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, यानी कि आप शारीरिक रूप से क्या हो, कमजोर हो। तो इस बात पे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, इतने डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है, आपको लेके जाना है। कहां पे, आपको साइबर कैफे, या आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मानता हूं हो सके कि आपके पास एडमिट कार्ड ना हो या मार्कशीट ना हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फिर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। तो ये तो रही बात की अप्लाई करने के लिए मेनली आप देखो ना कि ये सारी चीज आपके जरूरी है, पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर और हस्ताक्षर, और क्या बोलते हैं मेरा आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट अगर है तो, और आपका अगर हैंडीकैप हो तो हैंडीकैप का, क्योंकि आपके आधार कार्ड में लगभग डिटेल्स हो जाती हैं। और ये सारी चीजें हम आपसे पूछ लेंगे कि कितना नंबर आपका आया था, आपका एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था, हम आपसे पूछ लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। मुख्य रूप से ये सारी चीजें हैं लगती हैं, जो मैं अभी अनुमान के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी साइट जो है नहीं खुला है। 15 तारीख को मैं कंफर्मेशन करके बता दूंगा, अगर आपकी कॉल हमारी टीम तक पहुंचती है तो। दूसरा बात कि अगर आपने ये सारे फॉर्म को अप्लाई करके अपने फॉर्म भर दिया, अब एक बच्चे का सवाल था कि जो सर फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट हमारा निकलेगा, जो रिसीविंग निकलेगा, वो कहीं जमा करना होगा क्या? तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा, जो आप रिसीविंग निकालोगे फॉर्म का, उसको आपको एक जगह जाके जमा करना होता है। और वो जमा कहां करना होगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास। किसके पास? जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DEO। आपको क्या करना होगा? DEO के पास क्या करना होगा? जाके जमा करना पड़ेगा। और मैंने नोट में इसलिए लिखा क्योंकि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर लेते हो और अप्लाई करने के बाद आप DEO के पास जमा नहीं करते हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जमा नहीं करते हो, तो आपका फॉर्म का सत्यापन नहीं होगा। और अगर सत्यापन नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। एग्जाम नहीं दे पाओगे तो आपको आगे का सारा कहानी आपको पता होगा कि आप क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? जमा करना है, DEO के पास जमा करना है। एक बच्चे ने यह भी पूछा था कि सर जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो कहां का बनाना पड़ेगा? तो देखिए, आप लोग 2 जगह से बना सकते हो, या तो आप CO से बना सकते हो, CO सर्कल ऑफिसर से बना सकते हो, या SDO से भी बना सकते हो। तो मेनली आप अगर आपके पास उतनी अच्छी पहुंच है, जैसे देखो पहुंच का मैंने क्यों बोला, क्योंकि कम टाइम आपके पास है, तो अगर कम टाइम में अगर आप SDO तक बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक एग्जाम अगर SDO का आपके पास है तो आप अच्छे हो, क्योंकि आप जिला लेवल का बनाते हो। और सर्कल ऑफिसर क्या होता है? आपके ब्लॉक लेवल का होता है।
तो आप दोनों से ही बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीओ का भी बना सकते हो और एसडीओ का भी बना सकते हो, चलेगा आपका, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा डिटेल्स रहा जो आपको बनाना है। अब जब एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज आपको करना होगा। मॉडल सेट आएगा, मॉडल सेट के बारे में अप्लाइंग डेट आएगा, तब मैं आपको एक जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि संघर्ष करोगे तब परिचय आपका बढ़ेगा। वीडियो कैसा लगा बताना है माय डियर फ्रेंड, और अपने दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।